करम में जो कर दे पैगंबर तो बात बने जाए, ये सर हो पाए नबी पर तो बात बने जाए, ये सर हो पाए नबी पर तो बात बने जाए, ये सर हो पाए नबी पर तो बात बने जाए। और एक रात एक गुनहगार मुसलमान की आरज़ू क्या है, अगर आपके दिल की भी यही तमन्ना होगी तो इंशाअल्लाह आप बोलेंगे। अहले इस्तेत की दुआओं का सहारा लेते हुए शेर सुने कि गुनाहगार हूँ मैं, मुझे को अपनी रहमत से, कि गुनाहगार हूँ मैं, मुझे को अपनी रहमत से, गुनाहगार हूँ मैं, मुझे को अपनी रहमत से, कि गुनाहगार को अपनी रहमत से रे छुपा ले शाफ़े महशर तो बात बने जाए, छुपा ले शाफ़े महशर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। अरे क्या कहना है भाई, बहुत अच्छा शेर है। तो काम बने जाए। और साथ एक शेर कमेटी के जानिब से जी, बहुत अगर आप चाहते होंगे कि मैदान महशर में आपको इसी जुमले से आका पुकारें तो मुझे यकीन है कि पूरा मजमा बोलेगा और बीच से नारा लगेगा। सुनेंगे कि बरोज़े हशर वो कह दें, क्या बात है भाई, ये देख कर मुझे को। हाय हाय हाय। अगर आप भी चाहते हैं कि आका आपको बरोज़े हश्र जब देख लें तो ये जुमला कहें, क्या कहें, सुने कि बरोज़े हश्र वो कह दें, ये देख कर मुझे को, बरोज़े हश्र वो कह दें, ये देख कर मुझे को, कि बरोज़े हश्र रे वो कह दें, ये देख कर मुझे को, कि बरोज़े हश्र बरोज़े हश्र वो कह दें, ये देख कर मुझे को, क्या ये बंदा है मेरा नौकर तो बात बने जाए, ये बंदा है तो बात बन जाए नौकर। अल्लाह अकबर। अरे बहुत अच्छा शेर है भाई हसन भाई, क्या शेर है, बंदा बहुत अच्छा शेर है भाई। मेरा नौकर तो बात बने जाए, ये बंदा है मेरा नौकर तो बात बने जाए। मुझे एहसास हुआ कि अच्छे लोग अच्छी शायरी सुनते हैं। अब एक अच्छा शेर एक आशिक़े रसूल की दिल की आरज़ू, अगर वो मौत मांग रहा है तो किस अंदाज में मांग रहा है। समात में कि ज़ुबां पे कल हो जारी। बहुत अच्छा। अगर आप भी ऐसे ही मौत चाहते हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि ज़ुबां पे कल हो जारी, बदन से जान निकले, ज़ुबां पे कल हो जारी, बदन से जान निकले, कि ज़ुबां पे कल
निकले कब लगे वो तय, लगे वो तय, बामें ठोकर तो बात बने जाए कि लगे वो तय, बामें ठोकर तो बात बने जाए। और ज़ात एक सच्चा आशिक़ रसूल कहता क्या है, आखिरी शेर इस कलाम का समाप्त करें कि खुदा के नाम पे इस्लाम की बका के लिए, खुदा के नाम पे इस्लाम की बका के लिए, कि खुदा के नाम, खुदा के नाम पे इस्लाम की बका के लिए, जो राहे हक, जो राहे हक में कटे सर तो बात बने जाए, जो राहे हक। बहुत सुभान अल्लाह। हाँ हाँ कि जो राहे हक, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। हमारे कुछ अहबाब ने एक कलाम की फरमाइश, नारे तकबीर, सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन शहदाए मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा फारूक साहब क़िबला रज़वी, हजरत अल्लामा फारूक साहब क़िबला रज़वी, उलमाए अहले सुन्नत, नाशिरे मुसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मुसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात जितने लोग जहां से खड़े थे वहीं पर आप बहुत ही अदब के साथ बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, जिसके आगे जो जगह खाली पड़ी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप बैठें, बैठ जाओ। अब आप तशरीफ रखें, बस जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे बहुत करीब आ चुकी है। जब तक हजरत की वो सेटिंग हो रही है, बस कुछ शेर आप मुझसे समाअत कर लें, पूरी बेदारी के साथ झूमकर एक बार अपने आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ अहबाब ने एक कलाम की फरमाइश की, इंशाअल्लाह उस कलाम के कुछ शेर मैं आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन पहले कुछ शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। लिखा नामे नबी दिल पर, बोल दे सुभान अल्लाह। लिखा नामे नबी दिल पर, जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या कहना है भाई, जो होगा। लिखा नामे नबी दिल पर, जो होगा देखा जाएगा। लिखा नामे नबी दिल पर, जो होगा देखा जाएगा। लिखा नामे नबी दिल पर, जो होगा देखा जाएगा। बपा हो अब कोई महशर, जो होगा देखा जाएगा। बपा हो अब कोई महशर, जो होगा देखा जाएगा। बपा हो अब कोई महशर, जो होगा देखा जाएगा। और रात खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना फारूक अहमद साहब क़िबला जो मिंबरे नूर पे जलवाबार हो चुके हैं, मैं इनको देखने के बाद अब पूरी हिम्मत के साथ एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, पूरे दावे के साथ, मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। समात में कि खुला चैलेंज करता हूं। हाय हाय, आप हजरत को देख लें, सुने, और अभी आप देखेंगे भी। खुला चैलेंज करता हूं मैं नजदी और वहाबी को। सुने,
क्या कहना है भाई? कि खुला चैलेंज करता हूँ मैं नजदी और वहाबी को, खुला चैलेंज करता हूँ मैं नजदी और वहाबी को, खुला खुला करता हूँ मैं नजदी और वहाबी को। क्यों? बरेली में है जब अख्तर जो होगा देखा जाएगा, बरेली में। अरे क्या कहना है भाई? नारे तकबीर, दोनों हाथों को फहरा के इस्तेमाल करें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हुजूर ताजुश शरिया, बस्ते बस्ती करिया करिया, बस्ते बस्ती करिया करिया, हम सबका बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे क्या बात है भाई? अभी एक शेर का एक नारा लगा, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बोल दे। सुने एक शेर, जब अपना पीर वो ताजो शरिया फखरे अजहर है, जब अपना पीर वो ताजो शरिया फखरे अजहर है, जब अपना पीर, जब अपना पीर वो ताजो शरिया फखरे अजहर है, हमें अब किस, हमें अब किस, हमें है किस, हमें अब किस बात का है डर, जो होगा देखा जाएगा। हमें किस बात का है डर, हमें किस बात का। अरे क्या कहना है भाई? या रसूलुल्लाह, अल्लाह। जब अपना पीर वो ताजो शरिया फखरे अजहर है, जब अपना पीर वो ताजो शरिया फखरे अजहर है, हमें किस बात का है डर, जो होगा देखा जाएगा। हमें किस बात का है डर, जो होगा देखा जाएगा। और रात अब एक शेर सुने, अगर अच्छा शेर हो तो आप अपनी दुआओं से नवाजें। हजरत की कदमबोसी करते हुए एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। अब बहुत अच्छा शेर समाप्त करेंगे। एक दीवाना रसूल जो आका का दयार नहीं देखा है, वो कह क्या रहा है, अगर तैबा में जाने से क्या बात है? गरीबी ने हमें रोका, क्या बात है? अगर तैबा में जाने से गरीबी ने हमें रोका। वो दीवाना कह क्या रहा है कि अगर तैबा में जाने से गरीबी ने हमें रोका, अगर तैबा में जाने से गरीबी ने हमें रोका, मैं अपना बेच दूंगा घर, जो होगा देखा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाबे एहसान शाह की राज़मी अंजुमन शहदाए मुस्तफ़ा रहमत आलम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया। अरे क्या कहना है भाई? मैं अपना बेच दूंगा घर, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना बेच दूंगा घर, जो होगा देखा
लिखा जाएगा। ज़ात इसमें बहुत से शेर हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला 25 तारीख को तो मैं आप तक मुकम्मल पहुंचा दूंगा। लेकिन जिस कलाम का पढ़ने का मुझे हुक्म है उस कलाम के कुछ शेर मैं आप तक दे रहा हूँ। बस हज़रत की सेटिंग हो जा रही है, मोहब्बतों के साथ अपने आका की बारगाह में दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस कलाम का मतला समात में, जिस कलाम का हुक्म कुछ अहबाबों ने मुझको दिया, मैं कलाम पढ़ रहा हूँ समात में। मतला पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज हुसैन साहब किबला का एक मतला और एक शेर, बाकी शेर जो उसमें सब मेरे, पूरी बेदारी के साथ समात में। न तो चाह मालो ज़र की, कि न तो चाह मालो ज़र की, न ख्याल सरवरी है, कि न तो चाह मालो ज़र की, न तो चाह मालो ज़र की, न ख्याल सरवरी है, कि न तो चाह मालो ज़र की, कि न तो चाह मालो ज़र की, न ख़याल सरवरी है, गमे मुस्तफ़ा सलामत सलामत, गमे मुस्तफ़ा सलामत, मेरा दिल तो खुद गनी है, गमे मुस्तफ़ा सलामत। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अरे क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। कि गम मुस्तफ़ा सलामत सलामत। और अब एक शेर सुने, कि मैं गुलाम आला हज़रत। अरे आला हज़रत के दीवानों बोल दो सुभान अल्लाह। हमें बरेली क्यों कहा जाता है सुने, कि मैं गुलाम आला हज़रत, मैं गुलाम फ़ख्रे हज़रत, कि मैं गुलाम आला हज़रत, मैं गुलाम फ़ख्रे हज़रत, कि मैं गुलाम आला हज़रत, मैं गुलाम आला हज़रत, मैं गुलाम फ़ख्रे हज़रत, मुझे देख कर के नजदी नजदी, मुझे देख कर के नजदी, कहे ये बरेलवी है, कि मुझे देख कर के नजदी, कहे ये बरेलवी है, मुझे देख कर के नजदी। और रात अब वो नात का शेर सुने, कि मेरी जिंदगी का मकसद। अगर आपकी भी यही तमन्ना है तो बोल दे सुभान अल्लाह, कि मेरी जिंदगी का मकसद, क्या बात है, ऐ मेरे खुदा यही है, कि मेरी जिंदगी का मकसद, ऐ मेरे खुदा यही है, कि मेरी जिंदगी का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरे खुदा यही है, क्या मैं मरूं वहीं पहुँच कर, मैं मरूं वहीं पहुँच कर, जहाँ रोज़े नबी है, मैं मरूं वहीं पहुँच कर,
अरे क्या कहना है भाई? मैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, बहुत अच्छा। पहुँच कर सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। क्या कहना है भाई? नारे कि मैं जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं पहुँच कर आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। रात बहुत शेर है, लेकिन अब जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं, एक आखिरी शेर समाप्त करें, फिर मौका मिला तो ये मुकम्मल कलाम आप तक पहुंचेगा। अभी एक नारा लगा मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत। एक शेर आप तक दे रहा हूं, समाप्त माने कि जो रजा न आए होते, कि जो रजा न आए होते, कहाँ जाने हम भी होते, कि जो रजा न आए होते, कहाँ जाने हम भी होते, कि जो रजा न आए होते, कि जो रजा न आए होते, कहाँ जाने हम भी होते। ये तो फजल है खुदा का, खुदा का, ये तो फजल है खुदा का, ये तो सदका नबी है, ये तो फजल है खुदा का, खुदा का, ये तो फजल है खुदा का, ये तो सदका नबी है, ये तो फजल है खुदा का, खुदा का, ये तो फजल है खुदा का, ये तो सदका नबी है। इंशाअल्लाह फिर आप कभी समाप्त कर लेंगे, बस नहीं वक्त ज़्यादा हो चुका है, तब भी तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेश करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले 4 मिसेस महात्माएं। जिंदगी रुखसत होते होते काश ये दिन दिखला जाए, जिंदगी रुखसत होते होते काश ये दिन दिखला जाए, जिंदगी रुखसत होते होते काश ये दिन दिखला जाए। सल्लल्लाहु की धूम मची हो और मुझे मौत आ जाए, सल्लल्लाहु की धूम मची हो और मुझे मौत आ जाए। बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये विशेष महात्माएं कि जिक्र नबी और जिक्र खुदा का हर जिक्र से बेहतर लगता है, जिक्र नबी और के जिक्र नबी और जिक्र खुदा का हर जिक्र से बेहतर लगता है। पढ़ ले दरूद पाक भाई, पढ़ ले दरूद पाक भाई, कौन सा पैसा लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बेटा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक मतलब दूसरे पूर्वी में समात्माएं।
दाई हलीमा बोली लेके बलैया। हाँ हाँ हाँ, पूरा मजमा बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। दाई हलीमा बोली लेके बलैया, चमचम चमके बदन जैसे नूर की किरण, मोहे लागे लगन जरा देखने दो, देखने दो। दाई हलीमा बोली लेके बलैया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये विशेष महात्मा है, करके हिजरत गारी सूर में पहुंचे जब सरकार। हाँ हाँ, क्या करके हिजरत गारी सूर में पहुंचे जब सरकार हो, साथ में तेसी दी के अकबर जैसे ताबेदार हो, साप के मुंह तक तवा पर तालिबे दीदार हो, सोए हुए थे जा अरबी सवरिया काढ़ू वफन बोला नबी का बदन जरा देखने दो, देखने दो। दाई हलीमा बोली लेके बलैया। बेटा पढ़ो पढ़ो, पढ़ रही है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अर्श बरी पर पहुँचे नबी जब बन कर के मेहमान हो। हाँ हाँ हाँ, स्टेज वाले बोल दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्श बरी पर पहुँचे नबी जब बन कर के मेहमान हो, सारे पैगंबर रुके वहीं पर, होने लगे कि मलाइक सबने कहा ये आपके सदके जान हो, ये तो है मोरे अरबी सवरिया, ये तो है मोरे अरबी सवरिया। ये नबी जी हमार जो है गफर सवार, जरा देखने दो, देखने दो। दाई हलीमा बोली लेके बलैया। में उलमा कराम आते हैं, पढ़े लिखे खतीबों की आमद होती है तो जलसे का वक़ार बढ़ता है, जलसे का म्यार बढ़ता है। जहाँ पर हमारी कमेटी ने इंतखाब किया था जनाब एहसान शाकिर का, शोएब सल्लमहू का, वहीं पर आपका दूसरा मुतबर खतीब इस जात के पैकर में आपके सामने मौजूद है। मैं चाहता ये हूँ कि आपका 1-2 मिनट का कीमती वक्त लेकर के एक मतला शेर पढ़ दूं ताकि मुकम्मल तौर से आप बेदार हो जाएं। क्या आप सुनना चाहते हैं भाई? सुनेंगे आप हजरात? जरा पूरा मजमा कह दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बस आप बेदार हो जाएं ताकि मैं बड़ी तेजी से आपकी इस से मुलाकात कराऊं। इस ख्याल के साथ पहले स्टेज मेंबर पाक कर मोहतरम हाजिर बैठे अकबर साहब देखें कि अपने मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपने गुस्से को भी, अपने गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। मैं इसी का इंतजार कर रहा था, इसी चीज का। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कमेटी वाले गिनकर माला लाए हुए हैं कि कौन मेजबान का है कौन मेहमान का है। मेरे हाल आपने ख्वाहिश पूरी की। अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। ये शेर आपके लिए। सारी दुनिया के जो गुस्ताखे नबी हैं सुन लें। ये शेर सुनने के बाद वही बोलेगा जिसे मुकम्मल जो कहता है वाकई मैं सुन्नी हूं, वही बोलेंगे। अपने गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताखे नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताखे नबी सुन लें,
सारी दुनिया के अपने मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। अरे वाह, नहीं अरे भाई मैं सब देख रहा हूँ, हमारा स्टाफ मुझे दे रहा है, मैं कमेटी देख रहा हूँ। कमेटी वाले कहाँ हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हज़रात देखिए, बस आप शेर सुनने के बाद मैं जानता हूँ कि टूट जाएगा जो पत्थर वो कंकर होगा, छीन सकता नहीं मुझसे कोई मेरी किस्मत, मुझको मिल जाएगा जो मेरा मुकद्दर होगा। ठीक है, अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपने गुस्से को हम पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताखे नबी हैं सुन लें, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हज़रात, इसी बेदारी के माहौल में मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं, बहुत देर से अब खामोश है, अब आपकी बोलने की बारी है भाई। यूँ कि मजमे से एक आदमी जो जवान हो उठे और बुलंद आवाज से नारे की आवाज बुलंद करे। है कोई नबी का चाहने वाला भाई? अच्छा, माशाल्लाह। यही जवान है बैठे हुए हैं। अच्छा है, बच्चा जवान क्यों? आपने जवान को कहा ना, यही जवान है। जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल अल्लाह। अब नारा मैं लगाता हूँ और आप ऐसा जवाब दें ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि आज शाहपुर में दुनिया के एक अजीम खतीब की आमद हुई है, लोग जान जाएं, पूरा मजमा इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सब लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर ताजुल शरीया उलमाए अहले सुन्नत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस अंजुमन शहदाए मुस्तफा उलमाए अहले सुन्नत सामईन अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस फिर आज हमने ये जिल्लत कबूल कर ली है, अमीर शहर की दावत कबूल कर ली है, और तेरे नियाम से तलवार जब भी निकली है, बड़े बड़ों ने अताअत कबूल कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुब्हानल्लाह, सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। शाहपुरा ना, शाहपुर। खैर पहली बार हाजिरी है यहाँ शाहपुर इलाहाबाद में। यहाँ पर आज का ये अज़ीमुशान जलसा जो आपकी निगाहों के सामने है, और माशाल्लाह एक आशिकान रसूल का एक जम्मे गफ़ीर यहाँ इस वक्त मौजूद है। आप तमामी हज़रात जानते हैं कि आज के जलसे का उन्वान जो इश्तिहार पर शाये किया गया वो है रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर रहमत होने का जिक्र करेंगे,
और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि खालिक कायनात ने हमें ये मौका अता किया, हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया और हमें ये तौफीक अता की कि हम दुनिया में उसके हबीब का, उसके नबी का जिक्र करते हैं, उनकी अज़मतों को जानते और समझते हैं। आज के जलसे के लिए मैं शाहपुर के तमाम सुन्नी नौजवानों को, उनके बुजुर्गों को, उनके सरपरस्तों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जिन्होंने आज इस जलसे का इनेकाद किया। और जैसा कि मुझे बताया गया कि ये 24वां जलसा है, मुसलसल 23 साल से ये सिलसिला जारी है। अल्लाह से दुआ है कि खालिक कायनात ये सिलसिला इसी ता क़यामत तक जारी व सारी रहे और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह ज़िक्र रसूल करते रहे। आमीन। ऐसे ही जलसे का इनेकाद होते रहे, ऐसी आशिकाने रसूल के जम्मे गफ़ीर और मजमा लगता रहे। रब तबारक व तआला से दुआ है कि खालिक कायनात इन तमाम सुन्नी नौजवानों को, उनके माविनीन को, उनके सरपरस्तों को, उनके बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला सलामत रखे और उनकी तमाम दुनियावी परेशानियों को दूर फरमा कर उनके इल्म में, अमल में, रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। साथ ही मसनद रसूल पर इस वक्त उलमा अहले सुन्नत का एक जम्मे गफ़ीर है। हमारे इन उलमा के बारे में भी मैं दुआगो हूँ कि खालिक कायनात हमारे इन तमाम सुन्नी उलमा अहले सुन्नत का साया हम पर दराज फरमाए, इनके फ्यूज़ व बरक़ात से हमें फैज़याब फरमाता रहे, इनके इल्म से इस्तिफ़ादा करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुतबे के अंदर जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, आज वो इस जलसे के उन्वान के तहत है, बल्कि इसी आयत के ज़िम्न में ये जलसे की उन्वान की हेडिंग लगाई गई। जैसा कि जलसे का उन्वान है रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस। कुरान अज़ीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। ये एक ऐसी आयत करीमा है कि अगर इसकी तशरीह पर, इसकी तफसीर पर गुफ्तगू की जाए तो ये रसूलुल्लाह की अज़मत को इतनी बेहतरीन तरीके से उजागर करती है ये आयत करीमा के इसी एक आयत करीमा में अहले सुन्नत वल जमात के तमाम अकायद आ जाते हैं। बल्कि मैं ये कहूँ कि इस आयत को अगर आप समझ लें और उसकी तशरीहात को अगर याद रख लें तो कोई भी मसला हो, बदअकीदा कोई भी हमारे किसी भी अकीदे पर एतराज़ करे तो आप सिर्फ इसी एक आयत को पढ़कर उसके हर एतराज़ का जवाब दे सकते हैं। ये मैं मुबालगे से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अगर आपको इसकी हक्कानियत देखना हो तो नेट के ऊपर मेरी बॉम्बे में हुई हुई 3 दिन की तकरीर है जो सिर्फ इसी आयत पर मैंने 3 रोज़ बोला है, इसी आयत के तहत। तो उसको आप सुन लेंगे तो आप खुद समझ लेंगे कि इंशाअल्लाह कि इस आयत करीमा में रसूलुल्लाह की हयात का भी सबूत है, इसी आयत से रसूलुल्लाह के हाजिर व नाजिर होने का भी सबूत फराहम होता है और इसी आयत करीमा से नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तार कुल होने का भी सबूत फराहम होता है। गर्ज के जितने भी मिलाद की अगर हम बात करें तो मिलाद का सबूत भी इस आयत में साबित है। सलाम की हम बात करें तो सलाम का सबूत भी इस आयत से साबित होता है। जितना आप इस आयत करीमा पे गौर करते जाएंगे उतने नए नए गोशे, उतने नए नए नुकात उजागर होते जाएंगे। मैं यहाँ मुख्तसर तौर पे तीनों अकीदों को इस आयत के तहत रखते हुए आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि इस एक आयत में कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर का जिंदा होना भी साबित होता है, हयातुन नबी भी साबित होती है, हाजिर व नाजिर होना भी साबित होता है और हुजूर का इख्तियार भी साबित होता है। बेशक बेशक। अब कैसे देखिए जरा इस आयत का जरा पहले हम मफहूम देखिए कि अल्लाह अपने हबीब की तारीफ बयान करते हुए कहता है वमा अरसलना का, ऐ हबीब हमने आपको नहीं भेजा। पहले नफी है इसमें, मगर फिर बाद में बताया जा रहा है कि भेजा तो किस तरह भेजा। वमा अरसलना का, ऐ हबीब हमने आपको नहीं भेजा। इस आयत पे गौर करें, इसमें रसूलुल्लाह का नूर होना भी साबित होता है। मैंने कहा कि इस आयत पे जितना गौर करें उस सारे मसाइल इस आयत करीमा से साबित हो जाएंगे।
कुरान कह रहा है वमा अरसलना का, हबीब हमने आपको नहीं भेजा, मतलब ये नहीं कह रहा है कि हबीब हमने आपको पैदा नहीं किया। यहां पैदा होने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि भेजने की बात की जा रही है। तो भेजा उसको जाता है जो पहले से मौजूद होता है, जिसका वजूद पहले से हो उसे ही भेजा जाता है। कहा जाएगा मैं फुला शख्स को भेज रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि पैदा होगा तो आएगा, मौजूद है। हम कहते साहब फुला शख्स को हम ये सामान देकर भेज रहे हैं, आप ले लीजिएगा, तो भेजा उसे जाता है जो मौजूद होता है। कुरान ये नहीं कह रहा कि हमने अपने नबी को पैदा किया, बल्कि कह रहा है हमने भेजा। तो इसका मतलब नबी मौजूद थे, दुनिया में भेजे जा रहे हैं, पैदा नहीं हो रही है। ज़ाहिरन पैदाइश हमें नजर आ रही है। पैदा कब हुए? जब आपका नूर की तख्लीक हुई है। क्या बात है, क्या कहना, बहुत अच्छी बात। और ये नूर की तख्लीक कब हुई? ये नूर की तख्लीक उस वक्त हुई जब पूरी कायनात, कुछ कायनात का कोई चीज, कोई जर्रा, कोई चीज बनी ही नहीं थी। सिर्फ एक जात थी अल्लाह रब्बुल इज्जत की, और रब ने चाहा कि कायनात की तख्लीक करूं तो पहले अपने हबीब के नूर को पैदा किया। नबी के नूर की तख्लीक हुई। अब एक जुमला मैं अर्ज करूं कि जब नबी के नूर की तख्लीक हुई तो जमीन नहीं पैदा हुई थी, आसमान भी पैदा नहीं हुए थे, ये पानी पैदा नहीं हुआ था, ये हवा पैदा नहीं हुई थी। अब देखिए इंसान की तख्लीक हुई है हजरत आदम से। आदम अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई, तमाम इंसान उनकी औलादे हैं। आदम की पैदाइश किन चीजों से हुई? तो आप देखेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के अंदर 4 उनासिर का हिस्सा है, 4 उनासिर शामिल है, 4 चीजें शामिल है। पहली है पानी, मिट्टी, हवा, आग। पहले मिट्टी लाई गई, पानी में उसको गूंदा गया, और अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि आदम की मिट्टी को 40 दिन तक पानी में गूंदा गया। 30 दिन जो पानी आदम की मिट्टी पे डाला गया और छिड़काव हुआ वो गम का पानी था, और 10 दिन जो पानी डाला गया वो खुशी का पानी था। यही वजह है कि सरकार फरमाते इंसान दुनिया में गमगीन ज्यादा होता है, खुशियां बड़ी कम पाता है। दुनिया में 3 हिस्से कम होते हैं, उसके साथ 1 हिस्सा खुशी होती है। वजह क्या है कि आदम की तख्लीक में जब मिट्टी में पानी डाला जा रहा है तो 30 दिन तक पानी डाला जा रहा है गम का, और 10 दिन पानी डाला जा रहा है खुशी का, मसरत का। 40 दिन हजरत आदम की मिट्टी को पानी से गूंदा जाता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से आदम के पुतले को तैयार किया। पुतला आदम तैयार हुआ, हवा से सुखाया गया, मिट्टी में हवा भी शामिल हुई। पुतले आदम के खाकी पुतले के अंदर हवा ने दाखिल हुई, हवा ने जगह बनाई। तख्लीक आदम में हवा का भी दखल हुआ, और फिर आग में तपाकर पुतले आदम को कुछ मजबूत किया गया। इस तरह से इंसान की तख्लीक में 4 चीजें शामिल हुई, मिट्टी, पानी, हवा और आग, और फिर रूह डाली गई। आदम की जब तख्लीक हुई उससे पहले रसूलुल्लाह की तख्लीक हो चुकी थी, और रसूलुल्लाह के नूर को अल्लाह ने तख्लीक फरमा दिया था। बात यहां से समझ में आ गई कि रब तबारक व तआला ने जब अपने हबीब के नूर को पैदा किया उस वक्त मिट्टी नहीं थी, जब नबी के नूर को बनाया आग नहीं थी, जब नबी के नूर को बनाया पानी नहीं था, जब नबी के नूर को बनाया हवा नहीं थी। तो बात समझ में आ गई कि मुस्तफ़ा मिट्टी के मोहताज नहीं है, मिट्टी मुस्तफ़ा की मोहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा हवा के मोहताज नहीं है, मुस्तफ़ा की मोहताज हवा है। बेशक बेशक। अब जब ये चीजें पैदा ही नहीं हुई तो जो कहता है नबी हमारी तरह, तो मैं कह रहा हूं तेरी आंखें धोखा दे रही है। अरे नबी हमारी तरह नहीं हो सकते, नबी से मिट्टी पैदा हुई है, मिट्टी से नबी नहीं बना गया। बेशक। नबी से हवा पैदा हुई, हवा से नबी नहीं पैदा किया गया। आग नबी से पैदा हुई, आग से नबी नहीं बने हैं। पानी नबी से पैदा हुआ है, पानी से नबी नहीं बने हैं। जब नबी के नूर को बनाया तो जब जमीन थी ही नहीं, आसमान नहीं था, चांद सूरज कुछ भी नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थे, तो रब तबारक व तआला ने अपने नबी के नूर को रखा कहाँ? फिर रखा किस जगह गया? भाई जमीन नहीं थी तो नूर कहाँ रखा, आसमान नहीं थे तो नूर कहाँ रखा? हमारी जबान खामोश, रिवायतें इस बारे में कुछ नहीं हमारी रहनुमाई करती। उलमा की ज़बान इस मामले में खामोश नजर आती है कि नबी के नूर को रखा कहाँ।
तो हमारे उलमा ने सिर्फ एक जुमले में बात को खत्म किया और कहा कि ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये बात ऐसी है कि तुम्हारे समझ में नहीं आएंगी, तो बस इतना समझ लो कि जब नबी के नूर को अल्लाह ने पैदा किया तो जब कुछ था ही नहीं तो रखा कहाँ, रखा अपने कुर्बे खास में। तो जब अपने कुर्बे खास में रखा, अपने कुर्बे खास में अपने नबी के नूर को रखा, तो जगह थी नहीं, तो मालूम हुआ कि सारी जगहें मुस्तफ़ा की मोहताज है, मुस्तफ़ा किसी जगह के मोहताज नहीं। बेशक बेशक, सारी जगहें रसूल से बनी हैं, रसूल को जगहों की हाजत नहीं। और रसूल जब पहले पैदा हुए तो जगह मुस्तफ़ा से पैदा हुई, तो बात समझ में आ गई कि सारी चीजों का वजूद नबी से है, नबी का वजूद कायनात से नहीं है। तो अब मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि अगर पूरी कायनात को फैला दिया जाए, पूरी कायनात को फैला दिया जाए, तो इस कायनात में हमें जमीन भी नजर आती है, इस कायनात में हमें चांद और सूरज भी नजर आते हैं, इस कायनात में हमें सैयारे भी नजर आते, जन्नत और दोज़ख भी नजर आते, फरिश्ते और हूर और गुलमा भी नजर आते। ये पूरी कायनात है, फैल गई तो कायनात है, और पूरी कायनात को जब समेट दिया जाए तो मुस्तफा बन जाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मंबे कायनात है मुस्तफा की जात। इसीलिए आला हज़रत ने कहा वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बेशक सुभान अल्लाह। उनके सबब से सारे जहान का वजूद है। और हदीस कुदसी में अल्लाह ने फरमाया लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, कहे हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात को ही पैदा ना करता। तो सबसे पहले नबी बने, नबी का नूर पैदा हुआ, और फिर अल्लाह ने जब जमीन पर भेजा तो लिबास बशरी में भेजा, जाहिरन बशर बनाया, हकीकतन मुस्तफ़ा की जात नूर। जैसे हम भी जाहिरन इंसान है, गोश्त हड्डियों और पोस्ट का चमड़े का एक मजमुआ है, लेकिन हमारी हकीकत है मिट्टी, हमारी हकीकत है पानी, लेकिन जाहिरन हम देखते हैं कि गोश्त भी है, हड्डियां भी है, खून भी है, चमड़ा भी है। अब यहां पर एक बात और गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जाहिरन बशर बनकर आए। जब आपकी हकीकत नूर थी तो नूर बनकर क्यों नहीं आए? तो इसके बहुत मुख्तसर वक्त में मैं मुख्तसर जवाब दे दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर बनकर इसलिए नहीं आए कि दो चीजें थी कि हुजूर के नूर को देख सके, ये मजाल किसमें थी? हुजूर तो नूर बनकर आ जाते, मगर इंसान तो छोड़िए, रसूल के नूर की तजल्लियां, रसूल के नूर की ज़ुफ़िशानियां, नबी के नूर की रोशनी, ये जमीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ये आसमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो नबी को लिबास बशरी में भेजा। इसी को उस्ताद ज़मान ने कहा एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ज़ाहिरन बशर इसलिए आए कि देखिए रसूलुल्लाह की जात को बशर बना के जमीन पर भेजा, जब अपने कुर्बे खास में रखा तो नूर थे, इंसानों की तरफ आए तो बशर बनकर आए। अब दो हैसियत अल्लाह ने इसलिए रखी कि हकीकत रखी नूर, जाहिरन बनाया बशर, ताकि बशरों की हाजत सुने और अल्लाह तक पहुंचा दे। तो जब अल्लाह तक आए तो नूर बनकर आए, बंदों तक जाए तो बशर बनकर आए। इसलिए कि बशरों में ताकत नहीं है कि नूर का मुकाबला कर सके, और बशर में ये कुव्वत नहीं है कि रब का एक तरफ जा सके, रब का दीदार कर सके। तो जब कुर्बे खासे खुदा भी मुस्तफ़ा जाते हैं तो नूर बन जाते हैं, और जब बंदों की तरफ आते हैं तो बशर बन जाते हैं। यह है रसूलुल्लाह का मोजेज़ा और हुजूर की अज़मत। अल्लाह फरमाता है हमने आपको भेजा, वमा अरसलनाका, महबूब हमने आपको नहीं भेजा, मगर कैसे भेजा? इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मगर ये कि तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और रब अपने बारे में फरमाता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए जो सारे आलमीन का रब है, तमाम तारीफें उस पालने वाले के लिए जो सारे आलम का पैदा करने वाला है। अपनी जात के लिए फरमाता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूं, और नबी के लिए फरमा रहा है कि ये रहमतल लिल आलमीन है। तो बात समझ में आ गई कि जहां जहां रब की रुबूयत है वहां मुस्तफ़ा की नबूवत है, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन है, वो रहमतल लिल आलमीन है।
अब हुजूर रहमत लिल आलमीन, सिर्फ इस आलम, ये जमीन एक आलम है, आसमान और चांद सूरज ये एक अलग अलग आलम है, जन्नत एक आलम है, मलाइका के रहने की जो जगह है, आसमान ये एक आलम है, सिदरतुल मुंतहा भी एक आलम है, जितने आलम है वहां नबी सब रहमत लिल आलमीन है, सब आलम के लिए रहमत है। अब यहां रहमत कहा तो रहमत के लिए चंद चीजें जरूरी होती है। आइए इसी आयत और इसी रहमत के ज़िम्न में मैं तीनों अकीदे आपके सामने रख दूं कि रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर भी है, हुजूर मौजूद भी है, हयात भी है और सरकार इख्तियार भी रखते हैं। पहली चीज पे गौर करें आप, रहमत जो रहम से बना है, रहम करना किसी पे इनायत करना, किसी पर करम फरमाना, किसी की तकलीफ को दूर करना। तो रहमत होने के लिए सबसे पहली शर्त जरूरी है कि जो रहमत हो वो जिंदा हो, मुर्दा रहमत नहीं हो सकता। भाई मैं रहमत करूंगा आप पर, मैं रहमत बनूं, आप पर मैं कुछ एहसान कर सकूं, आप पर मैं कुछ इनायतें कर सकूं, तो उसके लिए मेरा जिंदा होना जरूरी है। अगर मैं मुर्दा हूं तो मेरी मैयत आप पर कोई एहसान कर सकती है? मैं आप पर रहम कर सकता हूं, बल्कि मेरी लाश आपके रहम की मोहताज। आप जहां चाहे उठा के रख दे, जहां चाहे फेंक दे, जहां चाहे गाड़ दे, मैं बोलने के लिए भी मजबूर हूं, बोल भी नहीं सकता कि मेरे साथ कर क्या रहे हो। मेरा जिस्म लाश की शक्ल में पड़ा है। तो रहमत वो होता है कि जो जिंदा हो, जिंदा ना हो तो रहमत हो नहीं सकता। और कुरान कह रहा है कि हमारा नबी रहमत लिल आलमीन है, तो मतलब ये हुआ कि रसूलुल्लाह हयात है, जिंदा है, मौजूद है। अगर जिंदा ना होते तो रहमत कैसे होते? बेशक बेशक। इसलिए कुरान ने फरमाया सूरह अनफाल के अंदर आयत नंबर 33 में इरशाद हुआ, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंतुम फीहिम, ऐ हबीब हम उस कौम पर कैसे अजाब करें जब तक आप इस कौम में मौजूद हैं। कुरान कह रहा है हम अजाब नहीं करते, इसलिए कि मेरे महबूब आप इस कौम में मौजूद हो। तो कुरान ने बताया कि नबी मौजूद है, मौजूद है तो इस रहमत का हिस्सा ये है कि हम अजाब भी नहीं भेजते। इससे बढ़कर और क्या रहमत होंगी रसूलुल्लाह की। तो पहला अकीदा इसी आयत से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह जिंदा है, रहमत के लिए जिंदा होना जरूरी। फिर दूसरा, जो रहमत हो, जो किसी पर रहम करे, वो हाल से वाकिफ हो। मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मेरे हालात बहुत खराब है, तो अगर आप मेरी कुछ मदद करना चाहते हो तो उसके लिए शर्त यह है कि पहले आपको मेरे हालात का पता हो, आप मेरे बारे में जानते हो कि भाई मैं रहता कहाँ हूं, मुझे तकलीफ क्या है, मुझे परेशानी क्या है। जब मुझे जानेंगे आपके फुला जगह रहते हैं, मुझे फुला तकलीफ है, तभी आप अपनी तरफ से कुछ मदद, कुछ इमदाद वहां तक पहुंचा सकेंगे। और अगर आप मेरे हालात से वाकिफ नहीं, मुझे जानते नहीं, मुझे पहचानते नहीं, तो आप जब मेरे हालात नहीं जानते तो मेरी मदद नहीं कर सकते। तो मदद करने के लिए, किसी पर रहम करने के लिए, किसी के लिए रहमत होने के लिए, जिस पर आप रहम करना चाहते हो उससे वाकिफ भी, उसके हालात से भी आगाह और उसके मकाम और जगह से भी वाकिफ हो, तो रसूलुल्लाह रहमत है इस तमाम कायनात पर और उम्मत पर। तो मालूम हो गया कि नबी अपने हर उम्मती को पहचानते भी है, जानते भी है, और न सिर्फ पहचानते और जानते बल्कि उनके हालात से भी वाकिफ। और कैसे वाकिफ? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, पारा 26 सूरह फतह आयत 8 में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ हमारे हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर चश्मदीद गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी देता हुआ और डर सुनाता हुआ। शाहिद फरमाया यहां अल्लाह ने अपने रब को। और शाहिद का तर्जमा आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने किया हाजिर और नाजिर बनाकर भेजा। आप हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं। ये दो अकीदे, पहला अकीदा हाजिर, दूसरा अकीदा है नाजिर। हाजिर ये कि मौजूद हो, नाजिर ये कि देखते भी हो। नाजिर यानी देखने वाला। नबी मौजूद भी है, अपने उम्मतियों को देखते भी है, उनके हालात से बाखबर भी है। ये होता है हाजिर और नाजिर। लेकिन क्या हुआ कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब जो देवबंदियों के मौलाना है, उन्होंने इसका तर्जुमा कहा कि नहीं साहब, हाजिर और नाजिर तर्जुमा हम नहीं करेंगे। तमाम देवबंदियों ने कहा नहीं साहब, हम रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर मानते ही नहीं है, हाजिर और नाजिर तो अल्लाह की जात है। अगर नबी को हाजिर और नाजिर मान लिया तो शिर्क हो जाएगा।
तो थानवी साहब ने बड़ी अकल लगाई कि साहब शाहिद का तर्जमा क्या किया जाए, तो बड़ी दूर की कौड़ी लाई। का शाहिद के मायने चश्मदीद गवाह भी होते हैं लुगत में। लुगत में एक मायने है शाहिद के चश्मदीद गवाह। तो उन्होंने तर्जमा किया, ऐ मेरे रसूल, ऐ हबीब, बेशक हमने आपको भेजा चश्मदीद गवाह बनाकर। क्या तर्जमा किया? चश्मदीद गवाह बनाकर भेजा। जब मैंने तर्जमा पढ़ा तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखिए थानवी साहब की अकल घास चरने गई थी। हाजिर और नाजिर का इनकार कर बैठे और जो चश्मदीद गवाह तर्जमा किया, बात तो इसमें और उससे बढ़कर आ गई जी, बेशक वजाहत तो और ज्यादा हो गई। यानी हुआ ये कि एक माहौरा है ना कि गए थे रोजे बख्शवाने, नमाज गले पड़ गए, माहौरा है। अब आइए चश्मदीद गवाह, जरा इस लफ्ज का खुलासा करें। चश्म याने आंख, दीद याने देखना, गवाह याने जो गवाही दे वाकयात की, वकू का हालाते वाकयात पर जो मौजूद हो, यानी जो अपनी आंख से हालात को देखे उसे कहा जाता है चश्मदीद गवाह। अब आइए मैं चश्मदीद गवाह होता क्या है उसकी डेफिनेशन बताऊं। अदालत में केस चल रहा है, एक मर्डर का केस है, कत्ल का केस है। जज ने एक गवाह को बुलवाया गया, एक जज वकील ने एक गवाह को आवाज दी, फला साहब गवाही देंगे। कटघरे में आया, जज ने पूछा अच्छा हाँ बताओ तुम गवाही दोगे, तुमने इसको कत्ल करते हुए देखा? ये सामने जो कटघरे में मुजरिम खड़ा हुआ है, इसे पहचानते हो, इसको कत्ल करते हुए देखा? तो जज से कहता है मी लॉर्ड, मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन कत्ल इसने किया। कहा जब तूने देखा नहीं तो कैसे कहता है कत्ल इसने किया? कहा मी लॉर्ड, मैंने ये बात अपने चचा से सुनी है। हमारे चचा घर में आए और वो कह रहे थे कि मोहम्मद जाफर ने ही कत्ल किया। कहा क्या तूने नहीं देखा? कहा मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। तो बताइए इसकी गवाही अदालत मानेंगी? नहीं। बोलिए, नहीं मानेंगी। कहेंगे तेरी गवाही नहीं चलती कि तू गवाही दे रहा है सुनी हुई, तेरी गवाही नहीं चलती। तेरे चचा को ला जिसने तुझे बयान किया। चचा को लाया गया उसके। अब चचा जान आया, जज ने पूछा जनाब आपने इनसे बयान किया था कि इसने कत्ल किया, आप कैसे कहते? तो वो कहता मी लॉर्ड, मैंने अपनी आंखों से देखा। कहा कैसे देखा? कहा मी लॉर्ड मैं करीब मौजूद था। कितने फीट की दूरी पर थे? कहा बस मैं तकरीबन 7 गज 8 गज की दूरी पर था। मेरे सामने यही शख्स मोहम्मद जाफर है, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। इतना बड़ा चाकू और छुरा लेकर आया, इसने मेरे सामने मोहम्मद अकील को कत्ल किया, पेट में छुरा डाला, वहां से भागा, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो जज कहेगा इसकी गवाही मानी जाएंगी, इसलिए कि चश्मदीद गवाह है, जिसने अपनी आंखों से इसे कत्ल करते हुए देखा है। तो चश्मदीद गवाह वो होता है जो आंखों से देखे। अब थानवी साहब कहते हैं कि ऐ मेरे नबी, ऐ मुस्तफा, मैंने आपको चश्मदीद गवाह बनाकर भेजा। तो मालूम हुआ कि नबी अपनी आंखों से अपनी उम्मत के हालात को देख रहे हैं, इसीलिए कयामत में गवाही देंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो तुम तो गए थे हाजिर और नाजिर का इनकार करने, बात वही हुई कि रोजे बख्शवाने गए, नमाज गले पड़ी। तो चश्मदीद गवाह में तो और अकीदा हमारा और निखर कर सामने आ गया। तो इस आयत से पता चला कि रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर भी है, मौजूद भी है। अब तीसरा अकीदा आइए, जो रहमत करने वाला हो वो करीब भी हो। करीब नहीं होगा तो रहमत नहीं हो सकता, रहम नहीं कर सकता। भाई मैं तकलीफ में हूं तो आप मेरी तकलीफ दूर कब करोगे? जब मेरे करीब होंगे। आप यूपी में रहे, मैं महाराष्ट्र में, और मैं महाराष्ट्र से फोन पे चिल्ला रहा हूँ बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप करेंगे भाई क्या करें यार, यहाँ से ना मैं दवा भेज सकता हूँ ना डॉक्टर भेज सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। मदद तब करेंगे जब आप करीब होंगे। करीब होंगे तो आप कहेंगे भाई पेट में दर्द हो रहा है, आप कहे तो मैं पेट दबा दूं। सर में दर्द हो रहा है, आपका सर दबा दूं। आप कहे तो मेरे पास के पेट दर्द की दवा है, मैं दवा दे दूं, आपको दवा खिला दूं। आप करीब होंगे तो मदद करेंगे, करीब ना होंगे तो मदद नहीं करेंगे। तो नबी के बारे में कुरान कह रहा है मेरा हबीब रहमत है, रहमत लिल आलमीन है। तो मालूम हुआ रहमत लिल आलमीन है तो करीब भी है। और कितना करीब है? तो कुरान ने कहा सूरह अहज़ाब आयत 2 पारा 21 में फरमाया अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिकुम, हमारा नबी तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। इंसान की जान से ज्यादा कुछ करीब है? ये कपड़ा भी मेरा उतना करीब नहीं है जितनी जान मेरी करीब है। कुर्ते से ज्यादा कोई करीब है? ये लोग करीब मेरे जरूर है, लेकिन इतने करीब नहीं जितना ये कुर्ता मुझसे करीब है। भाई ये उलमा किराम मुझसे करीब जरूर है, लेकिन क्या इतने करीब है जितना ये कुर्ता करीब है? अरे हाँ या ना? भाई बोलने का दस्तूर नहीं है क्या आप लोगों के यहाँ?
ये कुर्ते से ज्यादा तो करीब नहीं है, और इस कुर्ते से भी ज्यादा मेरी अपनी जान मुझसे करीब। और मुझसे जान कितनी करीब कि जान मेरी रगों में है, मेरी हड्डियों में है, मेरे गोश्त में है, मेरी नसों में है, रग रग में मेरी जान बसी हुई है। मगर कुरान कह रहा है तेरी जान जितनी तुझसे करीब है ना, औला मेरा नबी इससे भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इससे भी ज्यादा। अरे किताब यहाँ रखी हुई है, हवाला भी दे दूं। किताब का नाम है तहज़ीरुन्नास, मौलवी कासिम नानातवी जो देवबंद के आलिम है, इसी आयत को लिखा इस किताब में, अन्नबी औला बिलमोमिनीना मिन अनफुसिकुम अनफुसिहिम, कहा कि हमारा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब। और इसकी तफसीर में लिखता है इसी किताब के अंदर, कहा कि औला लफ्ज आया ये बहुत ही करीब के लिए अकरब के मायने में आता है, बहुत ज्यादा करीब, हद दर्जे मुबालगा किया और बहुत ज्यादा मुबालगे के साथ कहा इंतहाई करीब, जान से भी ज्यादा करीब। अब जान से ज्यादा तो कोई चीज करीब हो नहीं सकती, मगर कुरान कह रहा है इससे भी ज्यादा करीब। और फिर किससे करीब? मोमिनीन से करीब कहा अल्लाह ने, मोमिनीन से। कुरान की शान देखे कि अल्लाह ने कहा मोमिनों से मेरा नबी उनकी जान से ज्यादा करीब है, उनकी जान से ज्यादा करीब है। तो मोमिनीन में कौन है जरा देखे? मोमिनीन में फरिश्ते भी है, मोमिनीन में मलाइका भी है, मोमिनीन में हूरे भी है, मोमिन में जिन्नात भी है, मोमिन में इंसान भी है। तो जहां जहां मोमिन है नबी उससे ज्यादा करीब है। तो गोया मालूम हुआ कि सारे आलम में रसूलुल्लाह हाजिर और नाज़िर है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, तो पूरे आलम में मोमिनीन फैले हुए, जहां जहां मोमिनीन वहां नबी उससे करीब है। तो इस रहमत लिल आलमीन से हमारा यह अकीदा भी वाज़ेह हुआ कि रसूलुल्लाह हाजिर और नाज़िर भी है। अब आखिरी एक अकीदा सुन ले इसी आयत के ज़िम्ने में कि नबी करीब है तो मदद भी करते हैं, करीब है इसलिए मदद करते हैं, रहमत लिल आलमीन है इसलिए मदद करते हैं। और जो मदद करे उसको मदद के लिए पुकारा जाएगा कि नहीं पुकारा जाएगा? यहाँ पे सिर्फ शेर शायरी के लिए ही दाद देने की आदत है कि तकरीर में नहीं समझ में आता कुछ। तकरीर के टाइम सब ऐसे हो जाते हैं यूपी में कि जैसे बिल्कुल पत्थर के मुजस्समे, और नात के टाइम फिर ऐसा जोश आता, मालूम होता है कि बस हो गया, अब इस्लाम आज फतेह हो गया, पूरी वहाबियत खत्म हो गई आज, अब कोई वहाबी बचने वाला नहीं इस इलाके में से। कल सब किसी वहाबी की खैर नहीं है, सब अब घर छोड़ छोड़ के हिजरत करने वाले हैं। और तकरीर के अंदर सब ऐसे बैठेंगे, आ गए मौलाना, जाओ ना सुनाओ ना, 2 घंटे टाइम पास करो हमारा, अब हमको तो अभी शायरी सुनना है। यहाँ पे आदत नहीं है कि भाई अच्छी बात पे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कुछ बोलने की, बैठे रहते ऐसा लगता। तो उससे क्या लगता है, मैंने कल के भी जलसे में कहा था कि जब मजमा खामोश रहता है तो मुक़र्रिर को लगता है कि या तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या मैं पब्लिक को बोर कर रहा हूँ, तो भाई इससे बेहतर कि मैं आपको बोर करूँ, हट जाता हूँ, आप जिसको चाहे उसको फिर सुनिए। और अगर आप सुन रहे हैं तो फिर दिलचस्पी से सुनिए, जिंदगी के साथ सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी बात सुने तो सुभान अल्लाह कहें, नहीं वो अलाउंसर के बोलने की, वो तो बोल रहे हैं माशाअल्लाह, हमारे मद्दाए रसूल भी बोल रहे हैं, शायर साहब भी। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ भाई, और उलमा की नहीं बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह उलमा तो बहुत तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, लेकिन तकरीर उलमा के लिए नहीं होती, माफ करना, मैं इनसे सीखने आता हूँ, सिखाने नहीं आता, सिखाने आपको आया हूँ। बेशक, सुभान तो जब आपको सिखा रहा हूं तो आप जाहिर तो कीजिए कि हमारे समझ में आ रही है नहीं आ रही है। बेशक। और सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार ने कहा बंदा जब एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला जन्नत में 70 खजूरों के दरख्त उसके लिए लगा देता है। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इससे मतलब क्या हुआ, आपने इस पर गौर किया कभी? 70 खजूर के दरख्त आपके लिए लगा दिए गए, तो ये खजूर के दरख्त किसके लिए लगाए हैं? किसके लिए लगाए बोलिए? जिसने सुभान अल्लाह बोला। अब जिसने सुभान अल्लाह बोला उसके लिए दरख्त हो जन्नत में और उसे भेज दिया जाए जहन्नम में, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जब उसके लिए दरख्त लगे तो अल्लाह कहेंगे तेरे लिए लगे, तेरे खाने के लिए, जा और जन्नत में खजूरों को खा। तो मतलब हुआ कि सुभान अल्लाह कहा तो जन्नती होने की भी गारंटी मिल गई। इतना नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। है अरे क्या अमल इतना सा है लेकिन जन्नत की गारंटी दे रहा है। और इसमें अगर आप बखीली करेंगे तो क्या होगा मालूम है इसका नतीजा? अरे वाह 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 वाह,
खुद अल्लाह के रसूल की हदीस से आगे सरकार ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा और बंदे के सामने नेकियां पेश की जाएंगी छोटी छोटी जो उसने छोड़ दी थी, वो दिखाई जाएंगे, देख ये मौका तुझे मिला था, ये नेकी तू कर सकता था नहीं किया, ये एक छोटा सा अमल था तू कर सकता था लेकिन नहीं किया और आज इसका अजर इतना है। तो अल्लाह के नबी फरमाते कि वो इतना पछताएगा, कहेगा मौला जमीन पर मुझे दोबारा भेज दे ताकि मैं कोई छोटी सी छोटी नेकी को भी अब ना छोड़ूं। बेशक सुभान अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये गेहूं के दाने देख रहा है, दो दाने दिए जाएंगे, फरिश्तों उसको गेहूं के 2 दाने दे दो, गेहूं गंदुम के 2 दाने दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा बंदे मैं तुझे जमीन पर भेज सकता हूं मगर शर्त यह कि इसमें तू गिरह लगा दे, गिठान बांध। गेहूं के 2 दाने में गिठान बांध सकता है कोई? इतनी साइंस तरक्की करने के बाद आज तक वो भी गेहूं के दानों में 2 गिठान नहीं बांध सके, नहीं बांध सकता ना। तो कहेगा मौला ये तो नामुमकिन है कि 2 गेहूं के दाने में मैं गिरह कैसे लगाऊं, गिठान कैसे बांधूं? तो अल्लाह फरमाएगा जैसे तेरे लिए ये नामुमकिन है वैसी तरह दुनिया में दोबारा जाना नामुमकिन। बेशक। अब मैं इस पर एक जुमला कहता हूं, आप खुशनसीब हैं। ये तसव्वुर कीजिए कि आप मर चुके थे, तसव्वुर कीजिए कि आप मर चुके थे, आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कब्र में लिटा दिया गया, फरिश्तों ने सवाल पूछ लिया, अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, अब नेक अमाल छोटे छोटे नेक अमाल पेश किए गए और आप पछता रहे मौला इसको हमने क्यों नहीं किया, रब्बे कदीर इसने हमने क्यों नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा जा तेरे हबीब, अब मैंने अपने हबीब के सदके में तुझे अब दोबारा दुनिया में भेज दिया, अब ये समझ ले कि दोबारा अब आ चुके हैं। अरे क्या बात, अब मत गवाइए। सुभान अल्लाह। अब तस्वुर कीजिए कि आप ये नामुमकिन था लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया, भेज दिया। अब तो उस नेकियों को मत छोड़िए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। एहसास कीजिए भाई। चलिए बहरहाल हमारी बात चल रही थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद भी करते हैं क्योंकि रहमत जो होगा वो मददगार होगा। बेशक। तो कितने मददगार हैं इसको तो मैं आगे हदीसों से पेश करूंगा, लेकिन एक कौम है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद मांगने से इनकार करती है। कुछ फिरके हैं जिन्होंने कुरान की आयतों को और इन मफहूमों को नहीं समझा और नतीजा क्या हुआ, वो हदीसें जो उनकी अकल में आए, हालांकि उनके अकल के खिलाफ हदीसें हैं जो उनकी अकल में नहीं बैठी थी, वो भी उसको अपने माफिक समझकर उन्होंने बयान किया और कहा कि सिर्फ मददगार अगर किसी को समझना है तो अल्लाह को समझो, अल्लाह के अलावा कोई मदद नहीं कर सकता। माज़अल्लाह। और जब भी किसी सुन्नी ने अल्लाह के रसूल को पुकारा, किसी वली को पुकारा तो फौरन कह दिया तुम मुशरिक हो गए, इसलिए कि हकीकी मददगार सिर्फ अल्लाह मांग देने वाला है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद चाहें और तेरी ही इबादत करें। का अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, ये तो हम भी तस्लीम करते, और का अल्लाह के अलावा कोई मददगार नहीं हो सकता। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि बेशक हकीकी मदद करने वाला परवरदिगार है, लेकिन रब्बे कायनात ने अपने तुफैल में, अपने हबीब के सदके में, अपने नबी के सदके में बाद बंदों को इख्तियार दिए और खुद अपने फजल करम से अपने नबी को सबसे बढ़कर इख्तियार बख्शा कि रसूलुल्लाह भी मदद फरमाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, नबी भी मदद करते हैं और ना सिर्फ मदद बल्कि परवरदिगार ने अपने हबीब को मालिक कायनात बनाकर भेजा। बेशक तसर्रुफ के साथ भेजा और ऐसा बनाकर भेजा कि नबी ने खुद फरमाया इन्नमा कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह खजानों का मालिक है और उसका तकसीम करने वाला है, मैं जिसको चाहता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आइए मैं कुछ एतराज़ात पहले पेश करूं, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि लोग किन हदीसों की बुनियाद पर कहते हैं कि रसूल से नहीं मांगना चाहिए। आइए सबसे पहले मौलवी तौसीफुर रहमान जो एक वहाबी जमात के मौलवी है, वो एक हदीस सुनाते हैं और वो हदीस ये अक्सर वहाबी सुनाते, जरा इस हदीस को सुन लीजिए। मोमिन को कोई मसला हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे पैर के जूते का तस्मा टूट जाए, वो भी अल्लाह से मांगो। हर मसले में रुजू अल्लाह की तरफ, इनाबत अल्लाह की तरफ। जाहिरी असबाब को इख्तियार जरूर करो लेकिन भरोसा किस पे? अल्लाह ये पैराडाल खा तो रहा हूं, अल्लाह ये दवाई ले तो रहा हूं, तेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन अल्लाह मुझे यकीन है इस दवाई में शिफा नहीं, शिफा तेरे हुक्म में है।
आवाज थोड़ी भर्राई भी है, लेकिन मैं इसके जुमले दोहरा देता हूं, आपने कुछ सुने होंगे। कहा कि मोमिन का कोई भी मसला हो, कोई भी तकलीफ हो, रुजू अल्लाह की तरफ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। और कहा यहां तक कि अगर तो मोमिन के जूते का बन टूट जाए वो भी मांगो तो अल्लाह से मांगो। हाँ, ये हदीस में है, लेकिन यही हदीस वो पेश करते। दो हदीस है इस ताल्लुक से। पहली हदीस ये है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो भी मांगो अल्लाह से मांगो, हत्ता कि अगर तुम्हारे घर में नमक खत्म हो जाए तो नमक भी अल्लाह से मांगो। ये हदीस में है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो भी मांग रहे अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना करो, हत्ता कि तुम्हारे जूते का बंद, जूते का लेस टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो। ये दो हदीसों को पेश करते हैं। लेकिन वहाबियों की आदत है, आगे मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, दो आदतें बहुत इनकी पुरानी है, बाप दादाओं से चली आ रही है। पहली आदत झूठ बोलना। झूठ ऐसा बोलते हैं कि मालूम होता है कि इनसे बड़ा कोई सच्चा नहीं है। इनके झूठों को सुन के इब्लीस भी शर्मिंदा है कि इतना झूठ तो मैंने भी नहीं कहा था कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह। तो आगे मैं दिखाऊंगा इनके मौलवी क्या क्या झूठ बोलते हैं और कैसे कैसे झूठ बोलते हैं। और उस पर फिर जो मैंने चैलेंज किए, किसी चैलेंज को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल, किसी को 3 साल, मगर 3 साल में 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, मगर 4 साल में इनकी माँ ने कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जाना जो चैलेंज का जवाब। 4 साल में भी कोई वहाबी ने ऐसा बच्चा नहीं जाना, क्योंकि झूठ जब पकड़ लिया जाए तो फिर झूठ का कोई जवाब नहीं होता। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। तो पहली आदत होती है झूठ बोलना। दूसरी हदीस पेश करेंगे तो आदि, मतलब की बात आदि पेश करेंगे, आदि छोड़ देंगे। वजह क्या है? वो इसीलिए कि इनका दीन ही आधा है। इनका दीन ही आधा है, तो इस बुनियाद पर ये कभी हदीस पूरी नहीं पेश करते। ये हदीस जरूर है, लेकिन ये हदीस कैसी है सुन लीजिए। बास साहबा जो थे गरीब थे, मिस्कीन थे, जो हिजरत करके मदीने आए, कारोबार था नहीं उनके पास, रोजगार छोड़ दिया था, तो वो क्या करते थे? अपना पेट पालने के लिए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए मांगते थे लोग। अल्लाह के नबी ने एक शख्स को देखा कि वो भीख मांग रहा है, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ भीख मांग रहा है। अल्लाह के नबी आए और इरशाद फरमाया बड़े जलाल में कि जो शख्स सवाल करता है, मांगता है बिला उज़्र के, हालांकि अल्लाह ने उसको हाथ दिया, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, मेहनत और मजदूरी नहीं करता, भीख मांगता है, जो कुछ वो भीख से हासिल करता है, कयामत के दिन वो तमाम मांगे हुए भीख के पैसे शीशा बनाकर उसकी पेशानी में पिघलाकर डाल दिए जाए। अल्लाह अल्लाह। ऐ लोगों, बगैर उज़्र शरई के बहुत ज्यादा शदीद जरूरत हो तो उसके अलावा कभी किसी से सवाल ना करो। अब उसके बाद फरमाया कि अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पे एतमाद करो, हत्ता कि अगर तुम्हारे जूते का बन टूट जाए वो भी अल्लाह से मांगो। यह पूरी हदीस। मतलब क्या हुआ? इस हदीस को जोड़िए। रसूलुल्लाह ने सवाल करने से मना किया, लोगों से भीख मांगने से मना किया, और भीख से मांगने से रोकते कहा कि भीख के अंदर कम से कम मांगने की बात हो तो जूते का बन भी ना मांगो। तो इतनी मामूली चीज जब नहीं मांग सकते तुम, तो बड़ी बड़ी चीजों का सवाल क्यों करते हो तुम गैरों से? तुम अपने बल पर कमाओ और उससे जब उससे फायदा उठाओ। ये इस पूरी हदीस का मफहूम है। लेकिन उन्होंने उससे मतलब क्या निकाला कि नबी से भी नहीं मांग सकते, वली से नहीं मांग सकते। हमने कहा हम नबी वली से वो मांगते हैं, वो चीजें मांगते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। जब हम अपने इख्तियारात से मजबूर हो जाते हैं और अपने तमाम कोशिशों और इख्तियारात के बावजूद आजिज आ जाते, और जब हम जान लेते हैं कि अब हमारे इख्तियार में नहीं है कि चीज को हासिल करे, तो हम उन लोगों का वसीला हासिल करते हैं जिनके बारे में अकीदा है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि अल्लाह तक इनकी बात सुनी जाती है, तो ये इनसे हम कहे ताकि ये अल्लाह से कहे और अल्लाह से लेकर ये हमें दे दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन इनका कहना है कि नहीं साहब, आपने गैरुल्लाह से मांगा शिरक हो गया, जूते का बन भी मांगो तो अल्लाह से। एक मौलवी महराज है, यूपी के फैजाबाद में रहते थे, आजकल सऊदीया में रहते हैं। ये शिरक की तारीफ बयान कर रहे हैं। पहले इनकी तारीफ सुने, फिर बाद में उस पर तफसीरा करते हैं। सुनिए। इसी तरह से सजदा, रुकू, तमाम सब जो इबादत हैं ये सिर्फ अल्लाह के लिए खास हैं। इनमें किसी मखलूक को शरीक करना, साझीदार बनाना, ये शिरक है। भले वो शख्स अल्लाह के बराबर उसे न मानता हो, लेकिन अगर कहता है कि फलाने भी बेटा देते हैं, फलाने भी
दिलों के भेदों को जानते हैं, फलाने भी मरने के बाद जिंदा हैं, तो ये तमाम, और उनके पास जाओ तो सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं। ये तमाम सब अल्लाह ताला के सिफात में शरीक करना है और ये शिर्क। ये कहता है कि ये अकीदा रखना कि फलाने भी बेटा देते हैं, फलाने भी हाजत पूरी करते हैं, उनसे मांगो तो वो देते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मदद कर सकते हैं। ये शिर्क है। अगरचे वो जिससे मांग रहा है उसको अल्लाह का बंदा समझे, खुदा ना समझे, तब भी शिर्क हो गया, तब भी शिर्क हो गया। जैसे आप गौसे पाक से मांगते हैं, लेकिन मानते क्या है? खुदा तो नहीं मानते गौसे पाक को, समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे ही है, मगर आपने उनको बंदा समझा, अल्लाह का वली समझा, बंदा समझा, तब भी शिर्क हो गया, माज़अल्लाह। मगर आइए, क्या सहाबा किराम का ऐसा ही अकीदा था? उसके लिए आइए मैं एक आपको हदीस की किताब दिखा रहा हूं, मॉनिटर पे देख भी ले आप। ये सही मुस्लिम, यह हदीस की मोतबर किताब है बुखारी के बाद। सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 143 है, किताबुस सलात और बाब फज़लिश शुजूद, हदीस नंबर 997। इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी सनद बयान करते हुए कहते हैं, और सनद वो पहुंचाते हैं हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह ताला, कहते हदसनी रबिया तुब्न काबिल असलमी, कहते हैं कि हदीस बयान की हज़रत रबिया बिन काब असलमी ने। काल, वो कहते हैं, कुन तो अभी तो माअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक्सर रहा करता था, रात के वक्त हुजूर की खिदमत में अक्सर मैं रात में हाजिर होता। फ़अतैतहु बेवुज़ूही व हाजतिही, और नबी पाक को मैं नमाज के लिए, वज़ू के लिए पानी ला कर दे देता। हुजूर को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं हुजूर की वो ज़रूरत पूरी कर देता, वो हाजत पूरी कर देता। मैं रोज़ाना रसूलुल्लाह की खिदमत में रहता था, हुजूर की खिदमत किया करता था। तो कहते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह बड़े खुश थे, मेरी खिदमत से राज़ी हो गए और फरमाया फ़क़ाला ली सल, तो नबी ने खुश होकर कहा कि रबिया मांग, क्या मांगता है? तो नबी के ये जुमले खुद बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं इस बुनियाद पर कि रबिया, अल्लाह ने मुझे हर चीज का इख्तियार दिया, तू जो मांगेगा मैं वो दे सकता। बेशक सुभान अल्लाह। ये तो नहीं होगा कि हुजूर कहे मांग, क्या मांगता है, और वो कहे या रसूलुल्लाह मैं ये मांगता हूं, और फिर हुजूर कहे नहीं ये तो मैं दे नहीं सकता, तो माज़अल्लाह रसूलुल्लाह का कौल झूठा हो जाएगा, हुजूर की शान और अजमत में हर्फ आएगा। तो नबी ने जब फरमाया कि फ़क़ाल अली सल, फरमाया कि रबिया मांग, क्या मांगता है, तो बात समझ में आ गई कि रसूलुल्लाह को हर चीज़ का इख्तियार है, तभी नबी ने ये ऐलान किया और तभी ये दावा किया। तो हज़रत रबिया क्या कहते हैं? फ़कुल, तो हज़रत रबिया कहते हैं मैंने अर्ज किया, असअलू का मुरफ़ाक़ता फ़ील जन्ना, अल्लाह के नबी मैं आपसे ये मांगता हूँ कि जन्नत में आपके पड़ोस में रहूँ। मैं जन्नत में आपका पड़ोस मांगता हूँ। वाह वाह वाह। तो नबी पाक ने तो कहना था, रबिया तूने इतनी बड़ी बात कर ली, मैं तो जमीन पर हूँ, जन्नत आसमानों में। अरे यहाँ तो जूते का बंद टूट जाए तो अल्लाह से मांगो, मैं नहीं दे सकता, तो मैं जन्नत कहाँ से दे सकता हूँ? ये नहीं कहा, बल्कि नबी क्या फरमाते, काला औ गैर ज़ालिक, ऐ रबिया वो तो हमने तुझे दे दिया, कुछ और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारात मुस्तफा, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। अरे रबिया वो तो दे दिया हमने, कुछ और मांग। कुल तो हुआ साक, तो हजरत रबिया कहते या रसूलल्लाह मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी पर राजी हो गया। वाह वाह वाह। मुझे और किसी चीज की जरूरत, बस मेरी ख्वाहिश ये है कि जन्नत में मैं आपके पड़ोस में रहूं, आपका पड़ोसी रहूं। तो बताइए, जो नबी जन्नत दे सकता है, जमीन से आसमानों के सौदे करता है, रहता जमीन पर है, सौदे कहाँ के कर रहा है? आसमानों के। तो उससे अगर हम मांगे या रसूलल्लाह औलाद दे दीजिए, तो कौन सी बात बड़ी बात है? जन्नत तो हमेशगी की है, औलाद तो फानी है, माल फानी, हम माल मांग ले तो कौन सा शिर्क हो गया भाई? यहाँ तो जन्नतें मांगी जा रही है। बताइए, दुनिया का माल ज्यादा कीमती है कि जन्नत ज्यादा कीमती है? जन्नत। तो जब जन्नत मांगी जा सकती है तो दुनिया का माल मांगना तो बड़ी छोटी सी चीज है ना। यही वजह है कि सहाबा करम मांगा करते थे। आइए मैं एक वाकया सुनाऊं आपको, जिसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-ख़साइसुल कुबरा में लिखा, इमाम हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा, बहुत सारे इमामों ने लिखा कि हज़रत कतादा एक सहाबी रसूल है। हज़रत कतादा जंग ओहद में या जंग बद्र में थे, लड़ रहे थे, दुश्मन का एक तीर आया सलसलाते हुए, आँख पे लगा और आँख का ये गोला बाहर आ गया।
और वो एक नस से लटकने लगा। तो हज़रत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आशिक रसूल थे। उन्होंने क्या किया, देखा ये आँख नस से लटक रही है, हिल रही है, डुल रही है, तलवार चलाने में भी तकलीफ हो रही है, आँख में भी तकलीफ हो रही है। वो आँख के गोले को पकड़ा हाथ में और नस को तोड़ के खींच लिया, लेकिन उस आँख को फेंका नहीं, मुट्ठी में रखे रहे, तलवार चलाते रहे, लड़ते रहे, लड़ते 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 रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे। आँख से खून भी बह रहा है और वो आँख का ये गोला हाथ में है, और हाथ खोल के हुजूर को आँख दिखाते कहते या रसूलुल्लाह मेरी आँख को दुरुस्त कर दीजिए, या रसूलुल्लाह मेरी आँख को दुरुस्त फरमा दीजिए। तो रसूलुल्लाह ने तो कहना चाहिए रबिया गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, मैं कोई सिविल सर्जन नहीं हूं, तेरी आंख कहां से दुरुस्त कर सकता हूं। सरकार ने ये नहीं कहा। अब आइए इख्तियार रसूल देखे आका क्या कहते हैं, अय कतादा अगर तू चाहे तो एक आंख से नाबीना होने पर सब्र कर ले और इसके एवज मुझसे जन्नत ले ले। तो सब्र करे एक आंख के नाबीना होने पर, और जो तू ये सब्र करेगा उसके एवज मुझसे क्या ले, जन्नत। तो कतादा पे भी कुर्बान टन सुन्नी थे, वो साहबी थे, वहाबी नहीं थे। तो अर्ज करते या रसूलल्लाह आपकी मोहब्बत, आपकी उल्फत, आपकी रफाकत, आपकी खिदमत के तुफैल तो अल्लाह मुझे जन्नत दे ही देगा, आप आग दुरुस्त कीजिए। है जन्नत तो आपकी मोहब्बत में मिल जाएंगी, दुरुस्त तो आग कीजिए सरकार। रसूलुल्लाह मुस्कुराए, आग उनके गोले के हल्के में लगाई, अपना लुआब निकाला। क्या निकाला, लुआब, थूक। अगर किसी के आंख का ऑपरेशन हो जाए और उसके आंख का ऑपरेशन हो और डॉक्टर को बोले आप कि साहब ये बहुत बड़े पीर साहब है और ये इनका आंख का ऑपरेशन हुआ, ये अपना थूक इनकी आंख में डालेंगे, तो सोचिए डॉक्टर क्या करेगा, धक्के देके निकाल देगा, बोलेंगे पागल हो गया है क्या, अबे इन्फेक्शन हो जाएगा, हजारों जरासीम होते हैं थूक में, आंख खराब हो जाएंगी। लेकिन रसूलुल्लाह का लवाब देखिए, सरकार ने अपने हाथों से उनके आंख के हल्के में गोला रखा, लुआब लगाया, इमामा खोल के बाना का रबिया ऐसा करो, अभी क्या वक्त हो रहा है, कहा रसूलुल्लाह जोहर का वक्त हुआ है, कहा असर से पहले इसको खोलना और अपनी आंख हमें दिखा देना। असर के करीब आए, इमामा खोला, का रबिया क्या देखते हो, अर्ज के या रसूलुल्लाह मैं हैरान हूं, वो आंख ज्यादा देख रही है कि जो अल्लाह ने दी थी, या वो आंख ज्यादा देख रही है जिसको आपने दुरुस्त किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे रिसालत। अब उसके बाद रसूलुल्लाह के जुमले सुने, सरकार ने कहा, मुस्कुराए, कहा रबिया तुम तो बड़े होशियार और चालाक निकले, आंख भी दुरुस्त करवा ली और अल्लाह रसूल को राजी किया। ए रबिया तेरे उस जवाब से कि मेरी मोहब्बत से तू जन्नत पा लेगा, अल्लाह रसूल इतने खुश हुए कि तेरी आंख भी दुरुस्त की गई और तुझे जन्नत भी दे दी। सुभान अल्लाह। तो सहाबा तो मांगते थे, मगर इन्होंने नबी को न रहमत लिल आलमीन समझा बल्कि महज मजबूर जाना। तो नतीजा क्या हुआ, आइए एक वहाबी तौसीफुर रहमान का सुनिए कि वो कहता है कि नबी तो अपनी बेटी फातिमा को भी नहीं बचा सकते, आपको और हमको क्या बचाएंगे। और ये हदीस बुखारी में, वो बुखारी की हदीस पेश कर रहे हैं। मैं आज ये बताना चाह रहा हूं कि हदीस के नाम पर कितना धोखा दिया जाता है। आइए क्या कहता है, जरा सुने इसको। सवाल, अगर आप ही की बात को मान लिया जाए मौलाना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान का मतलब ज़बारा हमें भी समझा दो। अपनी बेटी फातिमा को बुलाकर कहते हैं, खुदी मिम्माली मा शिअती, फातिमा जो जी चाहता है बाबा के घर से उठा कर ले जा, लेकिन फातिमा अमल करना, फातिमा अमल करना। अगर क़यामत के दिन पकड़ी गई, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे छुड़ा न सकूंगा। क्यों अपनी फूफी से मुखातिब हुए, क्यों अपने चचा से मुखातिब हुए, क्यों आले कुरैश से मुखातिब होकर कहा। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा ये बाबा के घर से जो माल लेना है ले ले, जो माल लेना है ले ले, लेकिन कयामत के दिन पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे अल्लाह की पकड़ से और अल्लाह के अजाब से नहीं छुड़ा सकूं। और उसने हदीस पेश की, ये हदीस बुखारी में मौजूद है, इसको याद रखिए, जवाब मैं बाद में देता हूं। आइए इसको जानते हैं आप। अरे आपके इलाके का है यार, जर्जीस। मैं महाराष्ट्र में रह के इसको जानता हूँ और आप अपने इलाके के मनुष्य को नहीं पहचानते। चलो नहीं पहचानते, बहुत अच्छी बात है, शैतान से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। है क्या जुमले हैं। यह है मौलवी जर्जीस, इटावा का रहने वाला, यूपी शहर, यूपी के इलाका इटावा। मुलायम सिंह का
अच्छा चलिए, ये इटावा का जरा सुनिए क्या कहता है। ये भी वही हदीस को पेश कर रहा है। और दीन तो ऐसा आए फातिमा उठ। और जहां तक माल का सवाल है, सलीनी मिन माली माशित, जितना चाहे उतना मांग ले। कितना मांगना चाहती मांग तू। अल्लाह के नबी ने, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। इन्नी लाउगनी आन के शैया, कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। कयामत के दिन मैं तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता, नेक अमल कर ले। क्या था ये, क्या था ये? यहां तो बाकायदा कहते हैं नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजा रखने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके मुरीद हो भाग दौड़ के वो खुदा के अजाब से बचा लेगा। बस पीरी मुरीदी का सवाल है कि हमको तो बस बचना ही बचना है, बचा लेगा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं होगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। ये है वाहबियत का असली चेहरा। यहां नबी परेशान होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जब नबी अपने आप को नहीं बचा सकते तो आपको और हमको क्या बचाएंगे? अपनी बेटी को नहीं बचा सकते। और मैंने एक जुमला कहा है ना, आपको याद है कि वहाबी झूठ जब तक ना बोले वो अपने बाप की असली औलाद हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। उसके नसब की पेशानी है। किसी वहाबी से बोले तू सही नसब, इसकी दलील क्या है? कहा दलील है कि मैं झूठ बोलता हूँ। यही मेरे सही। बेशक बेशक हजरत, वाह वाह वाह। तो अब झूठ क्या बोला? कहा यहाँ तो नबी परेशान होंगे, और यहाँ तो कहा जाता है कि साहब बस पीरी मुरीदी का सवाल है, किसी के भी तुम मुरीद बन जाओ, वो भाग दौड़ के बचा लेगा। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, कौन से हमारे पीर ने कहा कि नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है? हमारे जो हकीकी पीर है, जिनको हम पीर कहते हैं, हम उनकी बात करते, हम जाहिलों की बात नहीं करते। मजहब मोतमद उलमा से चलता है, जाहिलों से नहीं चलता। बेशक मजहब हमारी किताबों पे चलता है, हमारी अवाम की जहालत से नहीं चलता। तो हमारे कौन से मोतमद पीर ने कहा? आज जितने बड़े सिलसिले के जो पीर है हमारे मौजूद है, सिलसिला रज़विया में हुजूर ताजुल शरिया मौजूद है, सिलसिला अशरफिया में हुजूर अल्लामा मदनी मियां साहब मौजूद है, सिलसिला बरकातिया में हज़रत अमीन मिल्लत मौजूद है। हमारे जितने सिलसिले, इनमें से किसी पीर से कभी सुना कि नमाज मत पढ़ो? अरे इनका हाल ये कि ये खुद नमाज नहीं छोड़ते एक वक्त की, बेशक है ना। तो झूठ बोलता है कि पीर लोग कहते नमाज मत पढ़ो, ये तो हम तुम्हें वहां बचा लेंगे, तो झूठ बोल दिया उसने। और उसके बाद गुस्ताखी की कि फातिमा को भी नहीं बचा सकते। नबी ने कहा फातिमा माल ले ले, माल ले ले। असल में इनका झूठ पकड़ में आता है। इस पे तो मैं तशरीहात बाद में करता हूँ। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। एक वहाबी ने एक तकरीर की, तकरीर में कहता है कि हजरत फातिमा का इंतकाल हो गया। देखो पूरी पूरी हदीसें झूठी गढ़ लेते हैं। हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ, जब कब्रिस्तान ले जाया गया फातिमा को, तो कब्र से आवाज आई। कब्र ने कहा कि फातिमा होश में आ। चलिए इसको छोड़िए, मैं इसको बाद में बताऊंगा। इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले इस हदीस की तशरीह, क्योंकि पहले तशरीह करूंगा फिर बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। बहरहाल इसने कहा कि नबी ने कहा फातिमा अमल कर, कयामत के दिन पकड़ी गई मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे किसी काम नहीं आऊंगा। नतीजा क्या होता है, मैं आपको एक नतीजा सामने रख रहा हूं कि जब इन जैसे जाहिल और खबीस मौलवी दीन के नाम पे गलत तरीके से हदीसों को कोट करते हैं, उसकी शरह नहीं बताते, उसका पस मंजर नहीं पेश करते कि ये हदीस कब कही नबी ने, क्यों कही, नबी ने कहने का मकसद क्या था, ये सारे चीजें जब नहीं बयान करते हैं तो नतीजा ये होता है कि गैरों को हमारे मजहब पर एतराज करने का मौका मिलता है। नतीजा ये हुआ है कि डॉक्टर सेमी सैमसन एक ईसाई पादरी है, अमेरिका में रहता है, उर्दू अच्छी बोल लेता है। डॉक्टर सेमी सैमसन ने इसी हदीस को कोड करके इन्हीं वहाबड़ों की किताबों में वो हदीस पढ़कर जो इन्होंने ट्रांसलेशन की, रसूलुल्लाह की तौहीन की इस्तेमाल किया। और क्या तौहीन की? कहा कि मोहम्मद के दो चेहरे थे, मोहम्मद दोगला था। रसूलुल्लाह की जो तौहीन करवाते हैं इन जैसे खबीज वहाबी मौलवियों की वजह से होती है। आइए डॉक्टर सेमी सैमसन का वो वीडियो दिखाता हूं जो नेट पर मौजूद है। क्या कहता था उसकी ज़बानी सुन ले पहले आप। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। आज के इस छोटे से सेगमेंट में 8-9 मिनट का जो सेगमेंट है, इसमें मैं बात करूंगा मोहम्मद के दो चेहरे। कितने चेहरे? दो चेहरे। कितने चेहरे? दो चेहरे। और अगर मैं ये साबित ना करूं तो फिर मैं मसीहत का पैगंबर नहीं हूं।
चेहरा क्या है? मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा को, अपने आंटी को और अब्दुल मनाफ फैमिली को कुछ और बता दिया जो सारे जहान को नहीं बताया। वो क्या था कि मैं अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक आप सबके लिए कुछ नहीं कर सकता, जिसमें उसकी अपनी बेटी भी शामिल है फातिमा। कहां मिलता है आपको? हदीस बुखारी वॉल्यूम 4 हदीस नंबर 2753, वॉल्यूम 4 3527, वॉल्यूम 6 और उसका 4771। जाओ पढ़ो और आपकी अकल टकाने लगे कि क्या मोहम्मद वाकई होली है या नहीं, उसके बयान सही है या नहीं, वो कहां से होली है। ये आपको वॉल्यूम जो आप किसी एनालिसिस करें, एनालॉजी करें, इसकी जो आप इसकी तज्जिया करें, आपकी अकल टकाने लग जाएगी। जो मैं बता रहा हूं, एक तरफ सारे जहान को बेवकूफ बना रहा है मोहम्मद, जो पहले रेफरेंस मैंने दिए हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द रेफरेंस जो उसका दूसरा चेहरा है वो फातिमा के जरिए से पता लगता है, उसके मुंह से पता लगता है, उस रेफरेंस से पता लगता है कि वहां पे मोहम्मद कंप्लीटली स्टक है। वॉल्यूम 9 उसका 7003 भी आपको पता लग जाएगा और सूरत 46 उसका वर्ष जो 9 है उससे आपको पता है मोहम्मद ने कहा मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। यार अकल की बात करो, कोई अपने आप को सोचो, कोई अपने आप का ख्याल करो। ये एक तरफ मोहम्मद कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ कुछ कह रहा है। एक तरफ सारे जहान को वो फरदौस में लेके जा रहा है, एक तरफ वो कहता मुझे कुछ पता मेरे साथ क्या होगा। एक तरफ सारे जहान को फरदौस में लेके जा रहा है, दूसरी तरफ अपनी बेटी को कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या हो रहा है इस्लाम में? ये प्रीच करना चाहते हैं आप क्रिश्चियंस को, ये प्रीच करना चाहते हैं आप यहूदियों को, ये प्रीच करना चाहते हैं आप लोगों के, ताकि लोगों को जहन्नम में पहुंचाओ गुमराही के साथ। आपकी तो गुमराही का कोई हिसाब नजर नहीं आ रहा है। आप अपने मोहम्मद के बारे में वो बात करें जो सदाकत में मबनी हो। यहां आपकी किताबें कुछ और बात करती हैं, उसकी बेइज्जती कर रही हैं। हम नहीं, क्रिश्चियन नहीं, यहूदी नहीं, कोई और नहीं, आपकी अपनी किताबें तौहीन कर रही हैं और बेइज्जती कर रही हैं और मोहम्मद के दो चेहरे साबित कर रही हैं। क्या कहता है मोहम्मद के दो चेहरे वाला किसे कहते हैं? दोगले आदमी को कहता है। एक तरफ तो मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकता, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं सबकी शफात करूंगा, सबको फिरदौस में ले जाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा। ये मोहम्मद के दो चेहरे हैं। एक तरफ मोहम्मद बिल्कुल स्ट्रक नजर आता है। स्ट्रक समझते हैं इंग्लिश में? जाहिल, गवार, बिल्कुल बेबस, मजबूर, और दूसरी तरफ इतना इख्तियार। सवाल ये पैदा होता है कि ये कहने की जरूरत इस ईसाई पादरी को दिलाई किसने? कि सलाहियत, ये कुव्वत इसमें पैदा कहां से हुई? इन जैसे खबीसों की वजह से। अगर ये वाज़े करते, इन्होंने अंग्रेजी में और इंग्लिश में जो हदीसों की किताबों को ट्रांसलेशन किया, अगर वहां हाशियों पर ये बात लिखते कि रसूलुल्लाह ने ये कब कहा, क्या कहा, इसका पस मंजर क्या है, तो आज कोई भी हमारे मजहब पर उंगली नहीं रख सकता। बेशक। लेकिन आइए मैं जवाब देता हूं कि इसका पस मंजर क्या है। ये बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने कहा, फातिमा, मेरी बेटी फातिमा, अमल कर, अमल कर, कयामत पे पकड़ी गई, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे नहीं बचा सकता। ये हदीस है, लेकिन कब है, कहाँ है, कैसे है, उसके बाद क्या हुआ, वो इन वहाबड़ों को मालूम होकर भी या तो बताना नहीं चाहते या फिर वाकई जाहिल इनको नहीं मालूम। दो में से एक चीज है, या तो रसूलुल्लाह की दुश्मनी है इसलिए जाहिर नहीं करते पूरा दिन, या दूसरा कि वाकई जाहिल इनको पता नहीं। आइए मैं बताता हूँ। इमाम बुखारी ने जो हदीस लिखी, मैंने कहा वहाबियों की दूसरी आदत, हदीस जब भी बताएंगा आधी बताएंगे, पूरी नहीं बताएंगे। यह हदीस शुरू ये वहां से होती है कि इमाम बुखारी लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा मक्का में नाजिल की, जो पारा नंबर 19 सूरह शुरा आयत 214 के अंदर है कि अल्लाह फरमाता है, वह अंजीर अशीरता कल अकरबीन, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, आप अपने खानदान वालों को, अपने कुराबत वालों को अल्लाह के डर सुनाइए, अल्लाह के अजाब से डराइए, अल्लाह का डर सुनाइए। ये आयत नाज़िल हुई तो इमाम बुखारी कहते हैं कि उस वक्त रसूलुल्लाह ने अपने खानदान वालों को जमा किया और ये आयत करीमा नाज़िल हुई ऐलान नबुव्वत के तीसरे साल। कब नाज़िल हुई? ऐलान नबुव्वत की, यानी हुजूर ने ऐलान किया नबुव्वत का कि मैं नबी हूं। और नबी ऐलान किए हुए कितने साल हो चुके थे आपको? भी 3 साल, तीसरे साल की थी।